झंडेवालन आवास लिमिटेड द्वारा समय समय पर अपने सदस्यों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लाते रहते हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सबका हो अपना घर योजना। इसी मुहिम के तहत झंडेवालन आवास लिमिटेड ने अपने कार्यालय के परिसर में एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य था कि झंडेवालन आवास लिमिटेड के सदस्यों को जो आवास मिलने हैं उसमें देरी हो रही है, उसका जल्द से जल्द निपटारा हो सके। टावर को बनवाने के लिए क्या प्रोसीजर किया जाए, वहाँ पे जो मीटिंग करी थी वो इसलिए की थी, मैंने कहा मेरे तो 55 ही आदमी है उसमें, हमारे तो 55 ही है, बाकी कैसे करेंगे। टावर 168 फ्लैट लोगों का है, तो उसके लिए वो कहता वो जो आपने करना करिए। मैंने कहा आप लिस्ट दे दो बाकी की, कहता मेरे पास तो सारा सील पड़ा है। मीटिंग चली वो सारा रिकॉर्ड सील पड़ा है, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे को पता। उसको भी 4-6 महीने लग जाते हैं लिस्टें निकालने में, ये सब पर्टिकुलर टावर की। रिकॉर्ड रूम में आपने काम भी किया हुआ। मेरा लाइसेंस थोड़ा बहुत था, मैंने किसी से बिगाड़ी नहीं थी। मैंने अंसर API से रिक्वेस्ट कर आगे लिस्ट ली। आज से पहले वो इसलिए नहीं देते थे, ये अगर तो अभी तो 55 है, अगर तो 168 इकट्ठे हो गए तो तुम्हारी हालत खराब करके रख देगा। कोई भी आदमी अपने अगेंस्ट लॉबी नहीं बनने देगा कभी भी, देखना। तो खैर मैंने ये लिस्ट लाया, उसने पहले तो मेरे को जो लिस्ट दी वो सिर्फ नाम की दे दी और एड्रेस की। मैंने कहा भाई मेरे फ़ोन नंबर की तो दे दो। फिर बड़ी मुश्किल से फ़ोन नंबर की लेके आया मैं। हमने उन मेंबरों को फ़ोन किया, अपना परिचय दिया भी, एक सोसाइटी है, हमारे भी 55 लोग हैं और आप लोगों को इकट्ठे जुड़ के वो करेंगे। उनको परिचय दे के फिर हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपना परिचय दिया और ये कहा जी आप पिछले संडे को की डेट जो अभी थी, आप साइट पे आइए, हम बैठ के बात करेंगे। वहाँ पे IRP का आदमी बुलाया, चाय पानी का अरेंजमेंट भी किया, सब कुछ, ऐसी बात नहीं है, कुछ सब आए हैं 2 लोग। वहाँ पे ये डिसाइड हुआ कि जी हम अपने आप ही इस फ्लैट को बनवाएंगे, टावर को। सबसे शॉर्टकट तरीका वो है, आप बनवाएंगे। मान लिया मैं कहता हूँ 26,16,000 था, वो 2 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया हो सकता है 26-16 में बन जाए। मैं ये तो अभी मेरे पास कोई कैलकुलेशन नहीं थी, तो वो उसको बनवा के आप निकल सकते हो, बेचो, रहो, कुछ भी करो। और अगर तो इस कंडीशन में ना तो कोई बाहर का आदमी खरीदता है, सब कुछ करा देगा, वो सब कुछ होएगा। अच्छा, अब उसके लिए क्या करना है कि भी ये तो बात कर रही है हम बनवाएंगे, वो उसका तरीका क्या करेंगे। तरीके के लिए यही डिसाइड किया कि एक 15 लोग की एक कमेटी बना लो, इसमें से 168 लोगों में से जो अकाउंट्स का भी आदमी हो, वकालत का भी आदमी हो और साथ में कंस्ट्रक्शन का भी हो। वो ज़्यादा इसमें आए तो अच्छा है, ऐसी बात नहीं है वो नहीं मिलेंगे तो काम नहीं। उनके साथ साथ वैसे भी भाग दौड़ करने के लिए सपोर्टिंग स्टाफ जो होता है वो सब रखो। और वो सबसे वो 15 आदमी की मीटिंग को करने के लिए, कमेटी बनाने के लिए, अब वो उसके लिए यही कहा गया था ग्रुप में कि भाई आप अपने नाम भेजो। नाम में क्या, नाम, अकाउंट नंबर, वो मोबाइल नंबर, आपका फ्लैट नंबर और आपका प्रोफेशन। 15 लोग उनमें से हम चुन लेंगे जहाँ पे ये मीटिंग बना के। फिर ये जैसे ये 15 लोग यहाँ चुने जाएंगे जो, वो अपने काम पर लग जाएंगे। काम सबसे पहला काम क्या होगा, आपके पास फ़ोन करेंगे यदि हम ऐसे ऐसे लोग हैं और S3B टावर के हैं, आपका फ्लैट नंबर ये है। फिर आप कहेंगे ठीक है, हाँ आपने कितने की डील करी थी, 26,16,000 की। आंसर को कितना दे दिया, 24 लाख रुपया, जितना दिया आपने, हैं जो भी 24 दिया, मेरे को नहीं पता, जो आपने ये दिया इतना बैलेंस बच गया, उसने वो लिख दिया जो लिया, जितनी डील थी और वो था। वो 2 चीज़ें भी उसके पास पता लगी, बैलेंस अपने आप निकाल लेगा वो। फिर तीसरा क्वेश्चन आपसे वो करेगा कि भाई आप अगर वो हम पूरे कस्टमर मिल के बनाएं तो आप उसमें एग्री हो। आप कहोगे ठीक है, वो ये नहीं कहेगा कि जी अभी आपके पैसे ज़्यादा लगेंगे, अभी कुछ नहीं कहेगा वो, और जहाँ मैं बोलूँगा उसको ठीक है। जब आपसे ये रिपोर्ट आ जाएगी फिर हम ये देखेंगे कि भी ये वो बॉडी जो चुनी जाएगी वो ये देखेगी, एक मीटिंग करेगी, यहाँ पे करे कहीं पे भी करे, हाँ वो ये देखेंगे कि जी मान लिया टोटल 168 कस्टमर से 4 करोड़ रुपए आना है एज पर बिल्डर के साथ डील के हिसाब से। फिर वो देखा 4 करोड़ मेरे पास का अरेंजमेंट मेरे पास मुट्ठी में है, चाहे उसमें कुछ होंगे कि भाई नहीं दे रहे वो दे रहे, वो कोई बात नहीं, वो नहीं दे रहे होंगे हम उनको भी कंसीडर करेंगे क्योंकि मेजोरिटी से चलेगा सारा काम। मान लिया 4 करोड़ आना है,
फिर वो किसी बिल्डर को बुला के कॉन्ट्रैक्टर को लाएंगे और बोलेंगे ये टावर है, इसमें बता कितने पैसे का काम है। मान लिया वो कहेगा 6 करोड़ का काम है, भाई तू मेरे को ऐसी पोजीशन बता दे कि ये पोजीशन देने लायक कितने में कर देगा। वो नेगोशिएशन कर करा के अगर किसी के हिस्से में 1-2 लाख रुपए आएगा भी, हम उसको फाइनल करके और काम शुरू करा देंगे। हमारी सोसाइटी एक टीसी सोसाइटी है, उसके अंदर कुछ कल्याणकारी योजनाएं हम चलाते हैं, जिसमें से एक हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि सबको हो अपना घर, सबका घर अपना घर। उसी के अंतर्गत हम अपने मेंबरों को घर प्रोवाइड कराने के लिए एक टिकट साइज जो 2 BHK जो हर एक की पहुंच में हो, उसी के अंतर्गत हम एक ये कल्याणकारी योजना चला रहे थे। और सोसाइटी ने अपने मेंबरों को यहाँ से लोन दिया है, उनको घर मिले उसके लिए वो कस्टोडियन भी हैं, उनकी बात को आगे बिल्डरों तक पहुँचाने के लिए और बिल्डर से सोसाइटी की गतिविधियों के बारे में सारी चीज़ें करने के लिए हम हमेशा कस्टमर के साथ रहे हैं, मेंबर के साथ रहे हैं। उसी के अंतर्गत 2010-11 के अंदर हमने योजना चालू की थी, कल्याणकारी योजनाएं। आज की डेट में तो बड़ी अच्छी योजनाएं हैं। मेरिटोरियस बच्चों के लिए पैसा देते हैं हम लोग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी देते हैं, रिटायरमेंट ग्रेजुएटी देते हैं, किसी बच्चे की शादी होती है मेंबर के, उस पैसा कम देते हैं। पर सबसे बड़े फाइनेंशियली इन्वॉल्वमेंट के तहत ये घर के लिए जो हमने जो योजना लाए, वो करीब 5 या 6 प्रोजेक्ट हमने सोसाइटी के मेंबरों के लिए किए, जिसमें 2 प्रोजेक्ट अंसल API के साथ थे। किसी कारण से ऐसा रहा है कि आप सब जानते हो इस चीज़ को कि पीछे हर एक बिल्डर जो है अपनी मनमानी या पैसे की इन्वॉल्वमेंट को इधर से उधर करता रहा और समस्याएं हर आदमी के साथ आई। उसके अंतर्गत हमारे को भी आई। एक हमारा प्रोजेक्ट अंसल सुशांत एक्वापोलिस गाजियाबाद NH24 पे है, जिसमें सोसाइटी के 55 लोगों ने अपने 2 BHK फ्लैट बुक किए थे, जिसकी कीमत 26,16,000 रुपये थी। काफ़ी 80 से 85% पेमेंट देने के बाद ऐसी पोजीशन आई, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट था अंसल API और डालमिया लैंडमार्क के साथ था, जॉइंट वेंचर है। उनके आपस के झगड़े की वजह से अभी रिसेंटली कोई मार्च के अंदर ये प्रोजेक्ट NCLT में चला गया और वहाँ पे एक IRP अपॉइंट कर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। IRP ने बताया कि उनसे हम मिले, उसने बताया कि ये 25 टावर आपके जो है हमारे NCLT में आपके आए हैं। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की, भैया हमारी रिक्वेस्ट कोई मदद करो, क्योंकि हम सब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है, भारत सरकार की सेवा करते हैं। तो उनकी तरफ से एक सकारात्मक हमारे को ये जवाब मिला कि आप अपने टावर S3B टावर जो है उसको अपने आप ही कंप्लीट करा लो, मैं आपकी को इसकी रजिस्ट्री, इसके ऑक्यूपेशन, कंप्लीशन, एवरीथिंग जो है मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा। हमने उसके अंतर्गत अंसल API से और IRP से रिक्वेस्ट करके बाकी जो मेंबर हैं उनकी भी लिस्ट मांगी, क्योंकि उसमें 168 फ्लैट है उस टावर में, जिसमें से 55 ही हमारे थे। हमने वो लिस्ट मांगी, हमारे को लिस्ट मिली। 168 लोगों को हमने संपर्क किया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के बाद एक साइट पे ही मीटिंग रखी गई, वहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि भाई साहब आप बताइए क्या करना हमने आगे। लोगों ने एक ही मत से प्रस्ताव पास किया कि आप ये अपने फ्लैट हम अपने आप बनवाने की कंडीशन में हैं, पर उसके अंदर फंड कितना इन्वॉल्व होगा वो पता करने के लिए हमारी साइट पे जो मीटिंग थी पिछले रविवार को, वहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि एक 15 सदस्यों की एक कोर कमेटी का गठन इन्हीं 168 लोगों में से किया जाए, जिसके लिए आज हमारी यहाँ एक बैठक हुई। क्योंकि उसमें हमने ये कहा कि भी एक हर आदमी अप्लाई करे जी, कोर कमेटी में वॉलंटरी आना चाहता है। कोई 17-18 लोगों ने किया, आए, और ये डिसाइड किया गया कि भी 10 आदमी जो आज इंटरेस्टेड थे, जो
उनको ये लिस्ट दी गई और के बताया गया कि भी हर आदमी को फ़ोन करके ये फंड्स के बारे में पूछे कि आपने फ्लैट कितना बुक किया था, कितना पैसा आपने बिल्डर को दिया हुआ, जिससे कि ये पता लगे कि भी बैलेंस अमाउंट कितना रह गया। जब वो बैलेंस अमाउंट का पता लग जाएगा, वो कोर कमेटी एक और बैठक करेगी और उस बैठक में ये पता लगाया जाएगा कि कितने कस्टमर से लेना है और आगे कितना लगना है। उसके बाद वही कोर कमेटी एक किसी बिल्डर को चेक करेंगे, बात करेंगे और बिल्डर के उसमें जो रेट आएगा उसके अंतर्गत आगे बढ़ा जाएगा। अभी प्रथम स्टेज पे 10 आदमी के आसपास ये कोर कमेटी में है और विचार कर रहे हैं कि आगे इसको 15 तक जोड़ा जाए, कंप्लीट करा जाए, जिससे ये है कि आगे अगर ये काम सुगमता से चले, सरल तरीके से चले, तो इस कोर कमेटी को आगे भी एक्सपेंड किया जा सकता है। धन्यवाद। शर्मा जी, ये सोसाइटी है आपकी जो काम करने जा रही है अपने मेंबर्स के लिए, सोसाइटी का नाम क्या, कौन सी सोसाइटी है जो ये काम करेगी? ये झंडेवालान कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो हमारी अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इन्हीं मेंबरों में से हम बोलते हैं कि भाई आपको जिसको मकान लेना है हम उसको हाउसिंग लोन 25 लाख रुपये तक प्रोवाइड कराएंगे, पर उसको कस्टोडियन रखने के लिए, उसको मतलब वापस रीपेमेंट लेने के लिए, उस पर एक सेफ साइड रखने के लिए, रीपेमेंट के लिए सोसाइटी इसमें इन्वॉल्व होती है। क्योंकि सोसाइटी का जो पैसा है वो अपने मेंबरों से ही इकट्ठा करके अपने मेंबरों को दिया जाता है, इसलिए उसके कस्टोडियन के टाइप से सोसाइटी को अपने कस्टमर का साथ देना चाहिए और मानवता के तहत, और वैसे भी हम ये स्कीम चला रहे हैं क्योंकि हमारी एक कल्याणकारी योजना है। जो आपकी सोसाइटी है झंडेवाला सोसाइटी है, अच्छा झंडेवाला सोसाइटी आपने पूरा टोटल 168 है, आपकी सोसाइटी के कितने मेंबर हैं इसके अंदर? दो पूरे टावर के अंदर 168 फ्लैट्स हैं, पर झंडेवाला सोसाइटी के 55 फ्लैट हैं, क्योंकि वो कंप्लीट 55 ही नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें लिफ्ट का प्रोविज़न, पानी की टंकी का प्रोविज़न, हर तरह से, और आपको पता है कि अभी उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो टावर कंप्लीट नहीं हो जाएगा। कुल मिला के 168 से जब तक बात नहीं हो जाएगी, जब तक ये काम आगे नहीं बिल्कुल, और उसी पे हम वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है आपकी जो पहल है अगर ये कामयाब हो जाती है तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो रुके पड़े हैं सरकार के थ्रू, बिल्डरों के थ्रू, तो बहुत बड़ा काम नहीं होगा सरकार के थ्रू और समाज के थ्रू, क्या कहते हैं? बिल्कुल, हमारा एक ही वो है कि प्रयास कर रहे हैं, उस पर भाग दौड़ कर रहे हैं कि अगर इस तरह से हो जाता है, जैसे आज की डेट में कोर्ट कचहरियों में जो है कितने पेंडिंग केसेस हैं और मध्यस्थता कोर्ट वगैरह गवर्नमेंट चला रही है, वो ये भी एक 10 लाख के मध्यस्थता कोर्ट है, पर इसमें एक दूसरे को आगे आना पड़ेगा निस्वार्थ भाव से, और कोई भी आदमी कभी ज़िंदगी में निस्वार्थ भाव से कोई सेवा करना चाहता है तो उस पर उंगली भी उठती है, उसको गालियाँ ही पड़ती है, पर भगवान का नाम लेके अच्छे मन से काम करेंगे तो हम सफल होंगे। तो कितनी उम्मीद है आपको ये कोर कमेटी से, आपको जो आपने आज बनाई है? कोर कमेटी से तो मेरे को बहुत अच्छी तरह से उम्मीद है, 100% उम्मीद है, पर अभी ये देखना पड़ेगा कि भी जो कस्टमर से फंड्स आना है और जो उस पर लगना है वो कितना डिफरेंस है, उस डिफरेंस को देखने के बाद ही आगे बढ़ा जा सकेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई फंड्स बाहर से नहीं आएगा। वो जो 168 फ्लैट हैं उन्हीं के ओनर को बियर करना पड़ेगा, और वो भी एक किसी मतलब कंट्रोल मतलब अपनी सीमा तक ही उसको कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं। ये नहीं है कि कोई अगर वो कहे थी 10 लाख 20 लाख रुपए दे तो वो मेरे ख्याल से कोई करेगा नहीं। तो ये जो है आज की जो हमारी बैठक हुई है उसका निष्कर्ष ही फंड से है, जब वो फंड्स का पता लग जाएगा फिर हम उसको आगे बढ़ेंगे। शर्मा जी, एक विश्वास होता है, कोई भी आदमी काम करता है विश्वास को लेकर करता है, कितना आपको लगता है कि 168 आदमी हैं जो 168 फ्लैट हैं, कितना विश्वास करेंगे आपकी कोर कमेटी के ऊपर, और किस तरह आप उनका विश्वास जीत पाएंगे इस काम के लिए? देखिए, इसमें विश्वास जीतने की कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे साथियों ने पैसा लगा रखा है उनका पैसा गाड़ी कमाई है, उन्होंने सब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, किसी ने 2 BHK बुक कर रखा है, किसी ने 1 BHK। ये एक ऐसे कस्टमर का पैसा होता है जो बिल्कुल मेहनत करके रात दिन अपना पैसा लगाता है, और उसको जब निराशा हाथ लगती है तो बड़ा दुख होता है। हम ये चाहते हैं कि वो पैसा भले ही थोड़ा लगेगा, मान लिया क्योंकि एक घर में भी विपदा आ जाती तो आदमी करता ही है, तो वो समझ के हम करेंगे, पर वो उसकी भी कोई लिमिट है, अपनी औकात से बाहर जाके हम भी नहीं कर पाएंगे।
और ना ही कोई कस्टमर कर पाएगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं, और अगर जो कोशिश में कामयाब हो जाते हैं तो मैं ये चाहूँगा कि हर प्रोजेक्ट में जहाँ पे भी जिसने भी, क्योंकि आज की डेट में 3.25 लाख कस्टमर NCR में ऐसे डूबा पड़ा है।